मेरे को जो अपॉर्चुनिटी देने के लिए अगर एफपी है तो मैं तेरा फास्ट ही जाऊँगा। तो ये थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं एक बैंकर हूँ और मेरा यूएसपी एक ही है, मैं कोई भी लोन कोई भी बैंक में करके देता हूँ, जीरो कंसल्टेंसी चार्ज। जहाँ कस्टमर से चार्ज लेने की मानी आती है तो चेक छोड़ देता हूँ। ये थोड़ा मेरा बैकग्राउंड है। मैं बीएससी केमिस्ट्री हूँ, एमबीए मार्केटिंग हूँ और मैंने आईसीआईसीआई बैंक, टाटा कैपिटल, आदित्य बिरला में सीनियर पोजीशन में जॉब किया हुआ है। और मैं मेरे टाइम पे आनंद से बापी का लोकेशन, इसमें सूरत भी आ जाता है, बड़ौदा भी आ जाता है, सारे लोकेशन में हैंडल करता था। ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं। मैंने प्रोडक्ट्स के साथ में ना रेट भी लिखा हुआ है, जो बाजार में चलता है, रोज रेट भी लिखा हुआ है, हर रोड के सामने रेट लिखा हुआ है। होम लोन है वो 7-10 में मिल सकती है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 8-10 में मिल सकती है, पर्सनल लोन 11 पे, बिजनेस लोन भी 11, वर्किंग कैपिटल सीसीओडी, सीबीडीओसी, बिजनेस लोन सब नोट है। कार रिफाइनेंस, नई पुरानी गाड़ी, उसके भी रेट लिखे हैं मैंने, और एजुकेशन लोन के भी रेट लिखे हैं। जिसको ज़्यादा डीप में ये जो समझना हो तो मेरे से कंट्रोल कीजिए। वाई मी, मैं क्यों? मेरा 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है यही फील्ड में। मेरे को लोन देते 22 साल हो गए। मैं आपकी चालू लोन में, रनिंग लोन में कैसे रेट कम करना है और कैसे लोन बढ़ानी है उसका मास्टर हूँ। मेरे 100+ बैंक्स और एनबीएफसी के साथ कनेक्शन है। मैं जब कोई कस्टमर से डील करता हूँ तो मैं पूरा क्या चार्जेस होने वाले, लगने वाले को पूरा ट्रांसपेरेंसी से उसको बता देता हूँ। उसके बाद ही अपने आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में मेरा यूएसपी है कि जीरो कंसल्टेंसी चार्ज। ये आजकल मैं बहुत व्हाट्सएप पे डालता हूँ, हफ्ते में मेरा 2 व्हाट्सएप एक ही चीज के ऊपर आता है, यही चीज के ऊपर आता है मेरा व्हाट्सएप। ये उन कस्टमर के लिए जिन लोग की लोन चलती है। एक एग्जांपल दिया मैंने, आपकी अगर 75 लाख की लोन 9.5 टके में चलती है, 240 महीने के लिए चलती है, तो आपका इंश्योरेंस 69,000 समथिंग आ रहा है। वही लोन को अगर आप ट्रांसफर करते हो, आपको रेट ज्यादा पड़ता है, 7.5 में लेके आते हो वही लोन को, तो आपका ईएमआई 60,000 हो जाता है। 9,000 रुपए पर मंथ सेव करते हो, टोटल 22 लाख रुपए की सेविंग आप करके जा रहे हो। एक एग्जांपल दिया मैंने। लोन मेरा कोर जो है प्रोडक्ट वो बैलेंस ट्रांसफर है। बैलेंस ट्रांसफर का मतलब ये है कि आपकी चालू लोन को दूसरी बैंक में लेके जाना है। वो मेरा बेसिक है प्रोडक्ट, यूएसपी प्रोडक्ट है मेरा, मैं वही ज्यादा करता हूँ। कस्टमर लोन ट्रांसफर 2 रीजन से जो है होता है। एक तो उसका रीजन रेट होता है कि मेरे को रेट कम करना है। सेकंड रीजन उसका होता है कि मुझे लोन बनानी है। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, समझने वाली चीज है। एक बंदे ने समझो केसू में 3 BHK फ्लैट 5 साल पहले 75 लाख रुपए में लिया हुआ है। आज की तारीख में उसका मार्केट वैल्यू नहीं, एक बंदे ने 3 BHK फ्लैट केसू में 1 करोड़, एक बंदे ने केसू में 75 लाख का फ्लैट 5 साल पहले लिया हुआ है, उस पे 60 लाख का लोन लिया है। 75 लाख का फ्लैट 5 साल पहले लिया था, 60 लाख का लोन लिया है, और 5 साल के बाद 60 लाख का लोन 50 लाख बाकी है, और 75 लाख का वैल्यू 1 करोड़ हो चुका है। वो 75 लाख का वैल्यू 1 करोड़ हो चुका है, 60 लाख की लोन 50 लाख हो चुकी है। वो बंदे को एक्स्ट्रा फंडिंग चाहिए। वो बंदा बाजार में बिजनेस लोन लेने जाएगा तो 18-19 टके में पड़ेगा, दूसरी और कोई लोन लेने जाएगा तो 15-16 टके में पड़ेगी। वही प्रॉपर्टी पे उसको आज की मार्केट वैल्यू जो 1 करोड़ बोल रहा हूँ मैं 5 साल के बाद, उसका 75% यानी कि 75 लाख रुपए माइनस 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए का एक्स्ट्रा फंडिंग मिल सकता है। ये मेरे ब्रेड एंड बटर पे भी है। ब्रेड एंड बटर प्रोडक्ट लोन ट्रांसफर 2 ही रीजन से होती है। रेट के रीजन से होती है, जहां मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि 22 लाख रुपए कस्टमर के बच सकते हैं। अगर किसी को रेट भी बचाना है और उसको एक्स्ट्रा फंडिंग भी चाहिए, उसके पास प्रॉपर्टी पड़ी है, तो ये उसको 25 लाख ये एग्जांपल के हिसाब से एक्स्ट्रा मिल सकता है। ये कुछ मिथ है। लोग बोलते हैं कि अगर लो स्कोर हो, क्रेडिट स्कोर हो, तो होम लोन नहीं मिल सकती है। प्रॉपर्टी के लोन आपको कभी भी मिल सकती है। लोग बोलते हैं कि कम टेनर की लोन लेनी चाहिए, नहीं ज्यादा टेनर का लोन लेना चाहिए।
लोग बोलते हैं कि प्री पेमेंट पेनल्टी होती है लोन में। अगर आपने होम लोन लिया है तो पहले लोन बंद करने का कोई पेनल्टी नहीं होता है। लोग बोलते हैं इंश्योरेंस कंपलसरी है लोन में इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है। लोग बोलते हैं फिक्स रेट लेना चाहिए, नहीं फ्लोटिंग रेट लेना चाहिए, क्योंकि फिक्स रेट आप लेते हो तो उसमें फोरक्लोजर चार्जेस की पेनल्टी आती है। हाँ, लोग बोलते हैं कि 40 साल के बाद होम लोन नहीं मिलती है। होम लोन 75 साल की उम्र तक मिल सकती है। जब तक आपका लोन खत्म होता है 75 साल के ऊपर नहीं जानी चाहिए। लोग बोलते हैं कि अगर रेट बढ़ता है तो हमारा ईएमआई बढ़ता है। ईएमआई नहीं बढ़ता, कई बार आपका टेनर भी बढ़ जाता है। जितने साल का लोन हो वो भी बढ़ सकता है। ये मेरी आस्को जी है जी, पहले बताता हूँ। कपूर एम्ब्रॉयडरी करके है सूरत में, मेरे अंकल ये उनके साथ किसी को करना हो कनेक्शन, हमने टाटा कैपिटल, आदित्य बिरला, एचडीएफसी लिमिटेड, एल&टी हाउसिंग, इनका जो होम लोन का डिपार्टमेंट है, कुछ भी काम निकालना हो तो मेरे से मिल सकते हैं। और मेरी आँख जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, वो जनरल है। इसमें बिल्डर, डेवलपर, रियल एस्टेट एजेंट, सीए, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर और एग्जिस्टिंग होम लोन के कस्टमर मेरी सबसे बड़ी आस है। जिनकी लोन चलती है, जिनको वही लोन के ऊपर ज्यादा लोन चाहिए या रेट कम करना है।